Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about what is the difference between business, profession and employment. प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग देखा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो भी बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये तीनों ही क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तीनों के अंदर ही हम क्या है, प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपनी लिवलीहुड्स को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हमें इनको एलैबोरेट तरीके से देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तीनों के तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कमांसमेंट। तो जब भी हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कैसे करेंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें, जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके बाद ही हम कोई प्रोफेशन चला सकते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो चला पाएगा। ठीक है, लॉयर के पास लॉयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही वो अपना प्रोफेशन है वो कर पाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब भी हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तब हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक टीचर है, वो स्कूल में गया, वो कह रहा है कि मुझे आपके स्कूल में टीच करना है। तो वो कहते हैं ठीक है, जब हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज देंगे उसके बाद आप आ सकते हो। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होती है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का, सर्विस बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, और प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफेशन के अंदर पर्सनल सर्विस देते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होता है उस तरीके से। ठीक है, जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, लॉयर है वो केसेस को सुनेगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी उसके स्पेशलिस्ट है जिसमें वो उसकी वो पर्सनल सर्विस यहाँ पे देगा। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी वर्क अलॉट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम काम मान लेते हैं, जैसे एक शॉपकीपर है। ठीक है, उसने एक पर्सन को हायर किया, अपॉइंट किया कि तुमने सबको कपड़े दिखाने हैं, तो वो उसको काम मिला, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। टीचर को अपॉइंट किया गया कि आपने इनको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना है, तो वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएगा। जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो काम करता है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कैपिटल ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू नेचर और साइज़। जितना बड़ा बिजनेस है हमारा, जितना बड़ा साइज़ है बिजनेस का, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और जो प्रोफेशन है इसके अंदर हमें जो कैपिटल है वो लिटिल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सेटअप खड़ा नहीं करना। ठीक है, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, कोई मशीनरी नहीं लेके आनी। ठीक है, इसके अंदर जैसे डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक खोल लेगा, उसके अंदर वो अपनी सर्विस देगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको, उसके अंदर तो बिल्कुल भी कैपिटल की ज़रूरत है वो नहीं होती। उसके बाद रिस्क, जो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी होगा, हमें लॉस भी होगा। और जो प्रोफेशन है उसके अंदर हमें जो रिस्क है वो लो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें इतना रिस्क नहीं होता। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। रिस्क किसको होता है, हमारे एम्प्लॉयर को होता है, जो हमारा क्या है, एम्प्लॉयर, क्योंकि वही पैसा लगा रहा है बिजनेस में। ठीक है, जहाँ उसको लॉस होगा हमें तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, बिजनेस के अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्वालिफिकेशन की। फॉर एग्जांपल, कोई भी हम बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर की क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो उनको पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा ना। लेकिन बिजनेस में कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपना काम कर पाएगा ना। हमने क्या पढ़ा कि प्रोफेशन क्या होता है, इसके अंदर एक पर्सन जो होता है उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ स्पेशल स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि उसको फॉर्मल जो एजुकेशन है वो नेसेसरी नहीं होती कुछ केसेस में। लेकिन अगर वो एम्प्लॉई है, जैसे वो गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, या कहीं पे भी वो टीच कर रहा है, तो उसको वो नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो एज अ लाइब्रेर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ केसेस में जो फॉर्मल एजुकेशन का होना वो ज़रूरी नहीं होता।
अब हम बिजनेस क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस को करने का, सबको पता है प्रॉफिट अर्न करना, उसके लिए हम बिजनेस चलाते हैं। प्रोफेशन क्यों करते हैं, उसमें भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, कैसे, थ्रू सर्विस देके, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हम अर्न करते हैं इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जो बिजनेसमैन है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अपना काम किसी और को दे सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो अपना ट्रांसफ़र जो है इंटरेस्ट वो नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं कह सकता ना, वो दूसरे पर्सन को नहीं कह सकता जिसके पास डॉक्टर की कोई नॉलेज नहीं है, वो उसको कहेगा कि तू इस पेशेंट्स को ट्रीट तू कर दे, नहीं कह पाएगा ना। लेकिन बिजनेसमैन कह सकता है कि ये जो सामान है वो वहाँ पे डिलीवर करना है, तू कर दे, तो वो दूसरा पर्सन कर देगा। लेकिन एक जो व्यक्ति है वो दूसरे को व्यक्ति का काम प्रोफेशनल में नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर है वो दूसरे को नहीं कह सकता कि तू इस पे जो पेशेंट है इसका ऑपरेशन कर दे, नहीं कह पाएगा ना। तो जो एम्प्लॉई है वो भी अपना इंटरेस्ट है जो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो काम वही कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो खुद का काम खुद ही करेगा, ठीक है, वो दूसरा पर्सन उसका काम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ इफ़िशिएंसी। तो इसके अंदर बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस के अंदर, और प्रोफेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेडिकेशन टू जॉब, जो वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो बिजनेस है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होती। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है, रूल और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना जो प्रोफेशन है वो करना होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की जगह पे इनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच, ठीक है। तो ये था इनका डिफरेंस, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने इनका मीनिंग देखा, फिर देखा कि कैसे हम इनको स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है या नहीं होती, रिस्क का देखा, क्वालिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, टेस्ट ऑफ इफिशिएंसी और कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।